भजत शिक्षा गुरु सबे वांछा कल्पतरु कृपा करो गुचुक विशाल। रूप सनातन प्रभु गौड़ीयाचार्य विभु आर से भट्ट रघुनाथ। श्री जीव गोपाल भट्ट वृंदावन जे संघट्ट मिले प्रभुदास रघुनाथ। गोस्वामी प्रभुर गणाश्रयेसि श्री चरण अन्य मोर किछु आशनाय। तार मध्य श्री जीव उज्ज्वल आचार्य दीप दिया छेन चारिणे ते ठाय। से दुर्मति अति विषय भोगे ते मति कृपा करि अनिलो तानिया। मूर्ख मोहिनी चति श्री सिद्धांत सरस्वती कृपा वारिधिला से सिंचिया। पतित पावन प्रभु नित्यानंद गौर विभु श्री अद्वैत कृपा पारवा। श्रीवासादि गदाधर कृपा करो किंकर भुजिला मतव कृपा सार। वृंदावन रम्य स्थान सेवा कुंज तार नाम श्री राधा दामोदर स्थिति। ताहर चरण मोहि एकांत आश्रय लय कृपा करि करो मोरे गति। तार गानए तोमार चरणे धूई लहो मोरे पुष्पांजलि। की जाने की लिखी एकांत भरोसा तुम्हें जे लिखाओ से पद्यावली।
काला। भक्ति वेदांत बोले आमी किंतु दास बोले, विमोचन ए मायार भार। श्री गुरु वंदना करी बाहर चरण धरी, श्री भक्ति सिद्धांत प्रभु शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांतो राधाकांतो नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम भगवद गीता दूसरा अध्याय सांख्ययोग 27 नंबर श्लोक तक पढ़ चुका था। कृष्ण अर्जुन को शरीर और आत्मा का फर्क समझाने की कोशिश कर रहा है और लास्ट में कृष्ण कहते हैं
ठीक है, यदि कोई नहीं मानना चाहता है आत्मा का अस्तित्व है ही नहीं, सब रासायनिक वस्तु का क्रिया प्रतिक्रिया का एकदम प्राण का संचार होता है, वो भी उसके लिए भी दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि रासायनिक वस्तु कितना नष्ट हो रहा है। तो शरीर यदि रासायनिक वस्तु से बनाया हुआ है, केमिकल कॉम्बिनेशन, तो कितना रासायनिक पदार्थ नष्ट हो रहा है, उनके लिए शोक क्यों करते हैं। और एक बात है, यदि आत्मा कुछ है ही नहीं, रासायनिक क्रिया विक्रिया के बाद कोई प्रकाश हुआ है, तो पहले था नहीं, भविष्य में नहीं रहेंगे, तो भी उनके लिए भी क्यों शोक करें। तो अतीत में नहीं था, भविष्य में कुछ दिन, भविष्य में नहीं रहेंगे, वर्तमान में कुछ दिन के लिए, उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। वो श्लोक आ जाता है, जरेरो रूपादि नाई परेओ थाके ना, मध्य मात्र रूपगुण सकली भावना। ठीक है, आत्मा बोल के कोई है नहीं, सब जड़ वस्तु के क्रिया विक्रिया है। तो इसको रूप तो पहले नहीं था, रूप आदि नहीं परेओ ना था, रूप आदि नहीं परेओ था के ना, पहले नहीं था, भविष्य नहीं रहेगा। मध्य मात्र रूप गुण, बीच में कुछ दिन के लिए, तो एक करते केवल एक मन का भावना, हाँ ये था कुछ दिन। अतएव निराकार यदि निराकार, ताहाते तुम्हारा दुख किसेर आबार। ठीक है, आत्मा बोल के कोई है नहीं, यीशु पहले निराकार था, अभी साकार होगा, बाद में फिर निराकार होगा, तो उनमें लिए क्यों दुख करते हो। हाँ, वो मर जाएगा, निराकार बनेगा, अरे निराकार पहले था, बाद में निरा, फिर उनके शोक नहीं करना चाहिए। आश्चर्य आत्मार कथा ना बुझे यथा तथा, आश्चर्य ताहार देखा सुना। आश्चर्य केहवा बोले, आश्चर्य केहवा चले, आश्चर्य ताहार उद्धापना। आश्चर्य होया शुने तथा बीमा नहीं माने, आश्चर्य जे आश्चर्यर कथा। आश्चर्य होया रहे आश्चर्य बुझिते नहे, आश्चर्य अति दुर्लभता। तो वास्तव में यह आत्मा का बारे उपदेश का लास्ट श्लोक है कि इतना समझाने के बाद लग रहा है कि सब आश्चर्य लग रहा है। हाँ, ये आत्मा के बारे में समझना उसी तरह आश्चर्य का ही विषय है। इसीलिए प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं ये लास्ट में, हाँ, बहुत सौभाग्य के बाद और आदमी सदगुरु का सद मिलते हैं, उनका अहित की कृपा से ये तत्व ज्ञान लाभ होता है, नहीं तो सब आश्चर्य रह जाएगा। आश्चर्य आत्मार कथा, आत्मा के बारे सब कुछ आश्चर्य, ना बुझे यथा तथा, हमेशा ये नहीं समझ सकते। आश्चर्य ताहार देखा सुना, देखने के बाद सुनने के बाद भी आश्चर्य लगता। आश्चर्य केहवा बोले, कोई जो व्याख्या करते हैं उनको सुन के भी आश्चर्य लगते हैं। आश्चर्य केहवा छले, क्यों जो समझते नहीं है भी उसको समझाने के लिए छल कपट करते हैं। आश्चर्य ताहार उद्धापना, जब उसको पढ़ते हैं समझाते हैं सब आश्चर्य लगते हैं। आश्चर्य हुआ सुने, जब सुनते हैं वाह आश्चर्य बात है, आश्चर्य तथा भी मैं नहीं माने, सुनने के लिए आश्चर्य लग रहा है, फिर मानने के टाइम मुश्किल है मानना। आश्चर्य से आश्चर्य कथा, ये तो आश्चर्य है, इसीलिए उनके बातें सारे बातें आश्चर्य है। आश्चर्य होया रहे आश्चर्य बुझिते ना है, आश्चर्य अति दुर्लभ होता। अर्थात ये आत्मा के बारे सब कुछ आश्चर्य है। तो एक ही समाधान प्रभुपाद लास्ट में देते हैं, कोई सौभाग्य के बाद यदि सदगुरु का कृपा अहित की कृपा से ज्ञान लाभ हो सकता, नहीं तो अभी
ठीक है, आत्मा समझेगा का नहीं समझेंगे, लेकिन एक चीज़ मानना चाहिए। कौन सा? आप आत्मा मानो कि नहीं मानो, लेकिन एक चीज़ तो मानना चाहिए। कौन सा? सिद्धांत आत्मार कथा सुनो हे भारत, वेदांत हमार कथा सुनो সেই মত, देही नित्य मरे नहीं सकल देहेर, देहेर विनाश ताई नहे तो शोकेर। वेदांत, वेदांत अर्थात क्या है? वेद का सार है। वो क्या है? देही नित्य मरे नहीं सकल देहेर। सबको देहों का जो देही, तो आत्मा शब्द मानोगे नहीं मानोगे, लेकिन देहों का मालिक देही है। वो देह परिवर्तन होने से देही नहीं मारते, इसीलिए देहेर विनाश तो न है शोक, इसीलिए देहों का विनाश का शोक करना कोई जरूरत नहीं। देही तो मरेगा नहीं, ये तो मानोगे नहीं मानोगे, मेरा सिद्धांत तो ये है, सब देहों में जो देही है वो कभी नहीं मरेगा। और इसीलिए देह जब नाश होता है, आत्मा मर गया है, इस तरह शोक करना कोई जरूरत नहीं। निज धर्म देखी पुनः ना हो विकल, क्षत्रियर युद्ध करा धर्म जे सकल। इसीलिए तुम्हारा जो निज धर्म है, तुम क्षत्रिय है, तुम्हारा युद्ध करना चाहिए। यह देख के तुम्हें विकल शब्द अर्थ क्या है? कल शब्द अर्थ है कल कारखाना है। कल अर्थात यंत्र, यंत्रपाति ना, कल कारखाना। कल अर्थात यंत्रपाति। तो यंत्रपाति जो काम करते हैं, यंत्र जो काम नहीं करता है उसका नाम विकल। ओके, जो काम नहीं करता है उसका नाम विकल। कल अर्थात जो काम का लायक है, विकल अर्थात जो नहीं काम करते हैं। तो निज धर्म देखी पुनः ना हो विकल, अर्थात तुम्हारा निज युद्ध करा है, उस युद्ध करना छोड़ना मत, विकल मत हो। क्षत्रिय युद्ध करा धर्म जो, क्षत्रिय के लिए युद्ध करा धर्म है। अनायासे पाइयाच स्वर्गद्वार खोला, से युद्धकार जेते नहीं करो अवहेला। भाग्यवान वीर সেই হেন যুদ্ধ পায়, যুদ্ধ করি যোগ্য ফল क्षत्रिय लाभ है। अनायास शब्द क्या है? आयास अर्थात प्रयास। तो अनायास अर्थात बिना प्रयास से। अनायास से पाया से स्वर्गद्वार खोला। स्वर्गद्वार खोला था ये जो तुम्हारे सामने से युद्ध आया है, ये युद्ध करने से, मरने से स्वर्ग, जीतने से स्वर्ग है। और ये तो तुम ये युद्ध चाहते नहीं, ये युद्ध तुम्हारे सामने अनायास में आया है। तो अनायास पाया से स्वर्गद्वार खोला, इस तरह युद्ध आया है। और जो तुम चाहे, मांगा नहीं है, चाहते नहीं थे, मांगा नहीं था, लेकिन वो इतना अच्छा युद्ध है, उनका करने से स्वर्गद्वार खोला है। तो से युद्ध कार्यते नहीं करो अवहेला, इस तरह युद्ध में अवहेला नहीं करना चाहिए। ये युद्ध करने से स्वर्ग जाए। तो इतना अच्छा मौका मिला है, हाँ, इतना अच्छा मौका मिला है, भाग लेने से स्वर्ग जाना है। तो कभी इस तरह युद्ध करने से विमुख नहीं होना चाहिए। और इस तरह युद्ध किसको मिलते हैं? भाग्यवान वीर से हीन युद्ध पाए। युद्ध तो वीर को ही मिलते हैं, लेकिन जो भाग्यवान व्यक्ति है उनका इस तरह युद्ध मिलते हैं, ताकि जो युद्ध अटेंड करने से स्वर्ग। युद्ध करी योग्य फल क्षत्रिय लाभ, इसका तो क्या है? युद्ध करी योग्य फल क्षत्रिय लाभ, इसका तो क्या है? तो ब्राह्मण लोग यज्ञ करने से जो फल होते हैं, और ये युद्ध करने से वो फल लाभ होता है। तो ब्राह्मण लोग इतना कुछ, हाँ, ब्राह्मण होना तो बहुत सौभाग्य की बात है। तो ब्राह्मण यज्ञ करने से उनको जो फल लाभ होते हैं, इस तरह युद्ध में क्षत्रिय को एक ही फल लाभ होता है। अतएव तुमको ये युद्ध से पीछे हटना नहीं चाहिए। अतएव तुम्हें पार्थ यदि युद्ध छाड़ो,
সধর্ম সকীর্তি সব একত্রে উগারো। उगार अर्थात हाँ मतलब उगाड़ दिया अर्थात क्या है? बाहर कर देना। खुद के पास था उसे फेंक देना। उगाड़ दिया, वो खाना खुद के शरीर के अंदर था उसे उगाड़ दिया। उगाड़ अर्थात जो जिसके पास था उसको फेंक देना। तो यदि इस तरह युद्ध नहीं करोगे अतएव तुम्हें पार्थ यदि युद्ध छाड़ो और इतना अच्छा मौका है युद्ध जो हाँ इतना अच्छा मौका है स्वर्ग जाना। युद्ध नहीं करना था तुम्हारे हाथ में स्वर्ग है, इसे फेंक दिए स्वर्ग, इस तरह हो जाएगा। सधर्म सकीर्ति सब एकत्र होगा। सधर्म सकीर्ति अर्थात तुम्हारे स्वधर्म क्षत्रिय और स्वकीर्ति। तुम्हारी जो अर्जुन का क्या कीर्ति था? किसको हराया नहीं, सबको हराया था। यदि शिव जी को हरा के शिव जी को संतुष्टि को पशुपद अस्त्र ग्रहण किया तो इतना कीर्ति था, वो सब एक साथ फेंकेंगे। ये सधर्म सकीर्ति जो युद्ध के स्वर्ग सबको एक साथ फेंक, कितना गलत डिसीजन है। कृष्ण कितना अच्छा समझा रहे हैं। तुम्हारो अकीर्ति लोग निश्चय गाहिबे बाचिया मरण तब विघोषित हवे। तुम्हार अकीर्ति लोग निश्चय गाहिबे। अकीर्ति अर्थात बदनाम। निश्चित रूप से सारे आदमी तुम्हारे बदनाम करेगा। और बाचिया मरण तब विघोषित। विघोषित अर्थात घोषणा अर्थात क्या है? घोषणा करना, फैल जाता है, अनाउंस। तो घोषणा अर्थात सर्वत्र वो न्यूज़ फैल जाएगा। तो विघोषित होना अर्थात सब जगह फैल जाएगा ये बात, विघोषित हो। तो बाचिया मरण तब विघोषित हो। तुम्हारी स्थिति इस तरह होगा, तुम्हार जिंदा रहना मृत्यु होगा। क्योंकि मानिर अपमान से मानिर मरण से अपजास होते। जो सम्मानी व्यक्ति है उनके लिए अपमान है, उनका है मृत्यु के तुल्य है। जिसका सम्मान नहीं है उनको कोई सम्मान नहीं देगा, उनको कष्ट नहीं। लेकिन जिसे सम्मानी व्यक्ति है उनके लिए बहुत कष्ट होगा। तो बाचिया मरण तुम्हारे विघोषित हो। तुम जो जिंदा रहोगे लेकिन तुम्हारे वो जिंदा रहना एक प्रकार मृत्यु की तरह होगा। महारथ जारा सब निंदा जे करिबे भय पे छाड़े रान तारा जे बोलिबे। যাহাদের গণ্যমান্য তুমি যে এখন সকলের চক্ষে ছোট হইবে তখন। महाराज जरा सब निंदा जी करे, बड़े बड़े आदमी योद्धा तुम्हारे निंदा करे। हाँ हम सुना अर्जुन महारथी था, ये नाम का महारथी है, इस तरह निंदा करेंगे। क्या सहन कर पाओगे? तुम्हारे सामने इस तरह बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? भय पे छारे रान तारा जी बोलेंगे। और इस तरह बोलेगा अर्जुन ने डर के मारे जिद्द के चले गए। क्या ये बात हजम कर सकते हैं? जब बोलेगा उन्हीं से तुम्हारे युद्ध की मृत्यु होना अच्छा है। जहादेर गण्यमान्य तुम्हें जखन, गण्यमान्य शब्द अर्थ क्या है? गण्यमान्य अर्थ क्या है? गण्यमान्य मान्य शब्द तो जानते हैं। मान्य अर्थात सम्मानीय, जो मान्य व्यक्ति, मान्यवर। मान्यवर शब्द हिंदी में है ना, मान्यवर अर्थात शादी में कार्ड में लिखते हैं ना, मान्यवर अर्थात माननीय सम्मानीय व्यक्ति। तो गण्यवर भी क्या है? हाँ जिसे गिनती कर सकते, गिनती करना आदमी है गण्यमान्य। जो गिने चुने आदमी बोलते हैं ना, गिने चुने आदमी, तो गण्य व्यक्ति। हाँ उससे उल्टे क्या होता है? उल्टे शब्द क्या है? नगण्य व्यक्ति है। ये शब्द सुनो ना,
नगण्य व्यक्ति है। तो अभी तो पता चले गण्य शब्द क्या है। अच्छा, नगण्य का उल्टे है गण्य, गिने चुने आदमी, बहुत श्रेष्ठ है। तो जहादेर गण्यमान्य तुम्हें जो এখন जो आदमी तुमको गण्यमान्य समझते सम्मान करते थे ताहादे सकले चक्षे छोट होइबे देखो। तो सबका आंखों में तुम बिल्ली बन जाओगे। दिल्ली का आदमी बिल्ली बन जाता है। वो एक जोकिंग क्या था, एक भक्त सूरत में बहुत सारे डोनेशन कलेक्शन हुआ है। तो एक भक्त बोले हाँ सूरत के पास दिल्ली का आदमी बिल्ली बन गया। तो सकलेर चक्षु छोट होइबे देखो। तुम जब युद्ध क्षेत्र चले जाओगे जो आदमी सम्मान करते थे उनका सबका सम्मान बहुत छोटे बन जाओगे। इतना ही केवल नहीं और ज़्यादा पर हेवी डोज दे रहा है। कृष्ण जितना डोज देना चाहिए पूरा दे रहा है। उसी लिए तो युद्ध में राजी हुआ था। कत गाला गाली देवे अकथ्य कथन भावी देखो तब हित की हबे तखन निज निंदा शुनी तुमी नीरवे रहिबे बोलो पार्थ সেই निंदा क्या मने सहिबे। कितना सारा गाली देगा तुमको। क्या ओरिजिनल गाली खाने का आदमी है? सहन करेगा? सहन करना पड़ेगा। अकथ्य कथन अर्थात अकथ्य कथन अर्थात अकथ्य, ये दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अर्थ में व्यवहारित होता है। यह नेगेटिव अर्थ में। अकथ्य कथन अर्थात जो मुख से बोलना नहीं चाहिए इस तरह बात तुम्हारे लिए बोलेंगे। अकथ्य जो शब्द मुख में लाना ही नहीं चाहिए इस तरह तुम्हारे बारे में बोलेंगे अकथ्य कथन। भाभी देखो तो अवहित किया, एक सोच के देखिए तब तुम्हारे हालत क्या होगा। कितना पिंचिंग वर्ड। निज निंदा सुनी तुम्हें नीरवे रहोगे। इस तरह निंदा सुनने के बाद क्या चुप करके बैठे रह सकते? तब तो तुमको धनुर्बाण लेना ही पड़ेगा, तब तो युद्ध करना ही पड़ेगा। अभी युद्ध क्यों नहीं कर रहे हो? इस तरह तो तुम्हारे सामने निंदा करेंगे तब क्या करोगे? एक आचार्य ने कहा अर्जुन तुम युद्ध करना चाहते हो, युद्ध नहीं करके भीख मांगने जाना चाहते हो? किसी को घर में जाकर भीख दो, युद्ध नहीं देगा तब उनका हालत क्या होगा? तुम छोड़ोगे उनको? तो तुमको युद्ध करना पड़ेगा। तो अभी इतना जो गाली देगा तो तब सोचो क्या तुमको सहन कर सकते? तुम्हारा तो क्षत्रिय तो युद्ध करोगे तब तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। तो अभी क्यों युद्ध नहीं कर रहे हो भाई? अभी करो। श्री श्री राधा मदन मन ललिता विशाख जी कृष्ण बल्लभ भगवान पतित पावन गौनिताय की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रहलाद शिवदेव भगवान। बोलो पार्थ সেই निंदा कैमन सहिबे। अर्जुन को बोल रहा है, अर्जुन को क्या पूछ रहा है? बोलो पार्थ সেই निंदा कैमन सहिबे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? आप बताइए तब क्या करोगे आप? कैसे सहन कर? इसका अर्थ क्या है? हाँ ये अर्थ ही नहीं। अच्छा बताओ तुम्हारे सामने जब इस तरह क्या करेगा तब क्या करोगे? तुम उनके गला काटोगे नहीं? तो कैसे सहन करोगे? बोलो पार्थ সেই निंदा कैमन सहिबे। बताओ जब इस तरह बोलेगा तो वो निंदा कैसे सहन करोगे? और तुम ये भी सोच सकते ठीक है हाँ युद्ध करते मर जाऊंगा। अच्छा ठीक है मरे यदि स्वर्ग पाओ, मरे यदि स्वर्ग पाओ सेও ভালো কথা বাঁচিয়া পাইবে ভোগ নয় সে অন্যথা। বাঁচা মরা দুই ভালো যুদ্ধেতে নিশ্চয় হেন যুদ্ধ ছাড়ো তুমি আশ্চর্য বিষয়। হে কন্ত উঠো তুমি নাহি করো হেলা যুদ্ধ করিবারে নিশ্চয় করো এই বেলা। मोरे यदि स्वर्ग पा। अच्छा यदि मर जाओगे इतना अच्छा मर जाएंगे तो क्या होगा? अच्छा मरने तो स्वर्ग जाओगे
समस्या क्या है? और यदि जिंदे रहोगे बाचिए पाइबे भोग नहे से अन्यथा नहे से अन्यथा अन्यथा हाँ अन्यथा अन्यथा नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है? नहे से अन्यथा दूसरा कुछ नहीं होगा। नहे से अन्यथा था दूसरा कुछ नहीं होगा, यह होगा। नहे से अन्यथा नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है? ये होना ही है। नहे से अन्यथा था ये होना ही है कि नहीं? नहे से अन्यथा था ये होगा ही। कौन सा होगा? यदि जिंदा रहोगे तो दुनिया में स्वर्ग सुख भोग करोगे। बाचिया पाइबे भोग नहे से अन्यथा। यदि मर जाओगे तो स्वर्ग है, और जिंदे रहोगे तो यह स्वर्ग सुख। ये बातों में अन्यथा ना है, नो डाउट। तो इसीलिए कौन सा अच्छा, बाचा कि मारा? दोनों ही। बाचा मारा दुई भालो युद्धे निश्चय, दोनों ही अच्छा है। बाचा भी अच्छा है, मारा भी अच्छा है। इसका अर्थ क्या है? युद्ध करा अच्छा है। बाचा मारा दुई भालो अच्छा है, युद्ध करना अच्छा है। है ना युद्ध सारे तुम्हें आश्चर्य विषय। इस तरह युद्ध चल रहा है, केवल और अटेंड करने से स्वर्ग। हे कौन थे उठो तुम्हें नहीं करो हेला, युद्ध करिबारे निश्चय करो ही बेला। इसलिए हे अर्जुन उठो तुम। अभी अर्जुन तो बैठ गया था ना, बैठ गया। हाँ, रस्तपस्थ उपाविशत। हम सीख के सुना, धन्यवाद त्याग करके बैठ गया था। अरे युद्ध का शंख बजाने के बाद बैठ गया। आप सोचो क्या अवस्था है। शंख बजा दिया, धन्यवाद देकर बैठ गया। इस तरह हालत हो गई। शरीर की शक्ति नहीं है। उसके पहले तो बता दिया ना। हाँ, मतलब मेरा धनुष धरने का हाथ से खिंचक रहा है। हाँ, शरीर जल रहा है, क्षमता भी नहीं, खड़ा होने का क्षमता नहीं, बैठ गया। इसीलिए खड़ा हो। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन थे युद्धाय कृतनिष्ठ, युद्ध करिबार निश्चय करो ही बेला। अभी युद्ध कर। कितना बार कृष्ण कर रहा है? युद्ध करना ही है। और एक बात है, देखो इसको जय पराजय छोड़ दो। सम दुख सम करो नहीं लाभ सब, जया जय नहीं भय कर्तव्य बोलिब। युद्धेर लागिया तुम शुधु युद्ध करो, नहीं ताते पाप भय यही सत्य बड़ो। इतना समझाने के बाद भी अर्जुन नहीं समझना चाहते हो है, तो कृष्ण फिर आगे कहते कितने एक एक युक्ति देखा रहे। आश्चर्य विषय है। बोला ठीक है, इसे स्वर्ग दुख वो विषय चर्चा नहीं करना चाहते। एक काम करो, ये सुख दुख थोड़ा सम करो। क्यों? जय 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 शब्द कहते हैं। हाँ, जय 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 जो अजय, जय जय शब्द का जय पराजय। तो जय जय नहीं भय कर्तव्य बोली। जय हो व पराजय हो, इसका डरना खुश होना कुछ नहीं, ये तुमको कर्तव्य समझना है। कर्तव्य आदमी करते हैं, तो कर्तव्य ये कर्तव्य समझ कर करो। क्या? युद्धेर लागिया तुम शुद्ध युद्ध करो। युद्ध करने के लिए युद्ध करो, नहीं तथा पाप भय यही सत्य करो। इस तरह करोगे। हाँ, युद्ध करने के लिए युद्ध करो। जय होगा कि नहीं होगा, जिस तरह खेलना, हमेशा आदमी खेलने के लिए जाता है, हमेशा जय करना पड़ेगा। हम बच्चे लोग सारा दिन खेलते हैं, हमेशा जय करना। इस तरह कुछ नहीं, खेल रहा है चलो खेलने जाते हैं। तो इस तरह युद्ध लागे तुम्हें शुद्ध युद्ध करो, नहीं तथा पाप भय यही सत्य। इस तरह युद्धों के लिए युद्ध करोगे, यह पाप नहीं लगेगा। तो अभी जितना सारे उपदेश दिया है ये सांख्य योग है। ये देहो आत्मा। अभी कृष्ण बोलेंगे, अभी बुद्धि योग वर्णन करेंगे।
জ্ঞানের বিচারে সব বলিনু তোমাকে, এবে শুনো বুদ্ধিযোগ জ্ঞান পরিপাকে। জ্ঞানীর যোগ্যতা যদি পরিপাক হয়, ভক্তি দ্বারা বুদ্ধিযোগ তবে সে বুঝয়। ভক্তিযুক্ত কর্ম হয় কর্মযোগ নাম, যাহার সাধনে কর্মবন্ধন অবিরাম। तो कृष्ण बोलता है ज्ञानेर विचारे सब बोलिनु तमाके। अभी जितना उपदेश दिया है ज्ञान का विचार, शरीर किया आत्मा किया है। एवे सुनो बुद्धि जो ज्ञान परिपाक। अभी तुमको मैं कह दूंगा, हाँ बुद्धि योग। बुद्धि योग कब होता है? कब होता है? ज्ञान परिपाक। ज्ञान जब परिपक्व होता है तब उसको बुद्धि योग कहते हैं। एवे सुनो बुद्धि योग ज्ञान परिपाक। परिपाक अर्थात परिपक्व, हाँ कंप्लीट मैच्योर, परिपक्व। तो ज्ञान जब पूर्ण रूप होता है उसको कहता है बुद्धि योग। संस्कृत श्लोक है ऐसात अभीत सांख्य बुद्धि योगोक्तिमांग शृणु बुद्धायुक्त जयापात कर्मबंधन प्रहास्य। यह ज्ञान शब्द लिखा है कोई? ज्ञान शब्द लिखा है? तो आपको जो प्रश्न उठता है भाषा का जो ज्ञान ये वाला अर्जुन ये वाला था, तो ये भाषा समझने के विषय है। हाँ कृष्ण क्या समझा? प्रभुपाद ये सरल क्या कहता है? ज्ञानेर विचारे तुम्हारे बोली नहीं तुम्हारे। मैं इतना ज्ञान के विचार कर, लेकिन वो ज्ञान जब और परिपक्व लाभ करेगा उसको कहता है बुद्धि योग। ज्ञानीर योग्यता यदि परिपाक है, भक्ति द्वारा बुद्धि योग तबे से बुझाए। ज्ञानी का योग्यता यदि परिपाक है, इसका अर्थ क्या है? ज्ञानीर योग्यता यदि परिपाक है, जो ज्ञानी व्यक्ति यदि उनका श्रेष्ठ ज्ञान लाभ करेंगे तब क्या करना चाहिए? तब भक्ति करेंगे। ज्ञानी का पूर्ण यदि ज्ञान लाभ होगा तब भक्ति द्वारा बुद्धि जगता आवश्यक। एक बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, लेकिन इतना ज्ञान लाभ करने के बाद उस कृष्ण भक्ति नहीं करेगा, वो पूर्ण ज्ञानी नहीं है, थोड़ा ज्ञानी हो सकते। तो ज्ञानीर योग्यता यदि परिपाक है, बुद्धि भक्ति द्वारा बुद्धि योग तब ऐसे हो जाए। तो ये शब्द क्या होता है? जो ज्ञान योग जब परिपक्व होगा तो क्या होता है? बुद्धि योग। तो ज्ञान योग क्या हो गया? बुद्धि योग। और उसका नाम है भक्ति द्वारा बुद्धि योग, तो उसका नाम है भक्ति योग। तो ज्ञान योग, भक्ति योग, बुद्धि योग एक ही चीज़ है, और उसका नाम है भी कर्म योग। तो वो एक विचार में, अर्थात ज्ञान जब परिपक्व होगा तो बुद्धि योग, कर्म योग परिपक्व होगा उसका नाम भी बुद्धि योग, और वास्तव में वही है भक्ति योग। भक्ति युक्त कर्म है कर्मयोग नाम। मिल गया यहाँ पर? कर्मयोग अर्थ क्या है? भक्ति युक्त कर्म है कर्मयोग नाम। तो कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, बुद्धि योग सब एक ही बात है। जहार साधने कर्म बंधन अविराम। इसका अर्थ क्या है? जहार साधने कर्म बंधन अविराम, जो करने से कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अर्थात भक्ति करने से सारे कर्म से, कर्म फल बंधन से मुक्त हो जाएगा। अभी कुछ चीज बोलने के पहले उनको क्या करना चाहिए? प्रशंसा। वो कितना महान है। क्षय व्यय नाही नाश से कार्य साधने, जहाँ पारो करे जाओ संचय ए धने। स्वल्प मात्र है यदि से धर्म साधन, महाभय होते रक्षा पाइबे तखन। क्षय व्यय नहीं नाश। भक्ति योग का बारे क्या बोल रहा है? क्षय नहीं, व्यय नहीं। यदि किसी क्षय नहीं, व्यय नहीं, तो उनका नाश हो सकता कभी? क्षय नहीं, व्यय नहीं, तो नाश के बारे में कोई चर्चा करना जरूरत क्या है?
ক্ষয় নাই, ব্যয় নাই, নাই সে कार्य साधने वो भक्ति योग में। इसीलिए क्या करना चाहिए? जहाँ पारो करे जाओ संचय धन, जितना पारो उसको संचय करो। स्वल्प मात्र है यदि सीधा, स्वल्प शब्द अर्थ क्या है? हाँ, सु जो अल्प, स्वल्प। सु अर्थात अच्छा, सु कीर्ति, सुकीर्ति, मेधा, सुमेधा, अच्छा। हाँ? बोध, सुबोध। तो सु अल्प, बहुत अच्छा अल्प, बहुत थोड़ा दीजिए, इसका अर्थ क्या है? स्वल्प। तो सु जो अल्प, स्वल्प। स्वल्प मात्र है यदि से धर्म साधन, वो धर्म यदि थोड़ा सा भी पालन करेंगे क्या होगा? महाभय होते रक्षा पाइबे तक, महान भय से रक्षा होगा। महाभय क्या? जन्म मृत्यु, वहाँ से मुक्त हो जाए। इसीलिए ये भक्ति करना चाहिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि है कुरुनंदन, एकमात्र है ताहा बहु ना कखन, अनंत अपार से अव्यवसायी है, बहु शाखा विस्तारित के करे निर्णय। ये भक्ति को कहता है जिसको कर्मयोग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, भक्ति योग का उनका नाम भी व्यवसायत्मिक बुद्धि भी कहता है। व्यवसायत बुद्धि है कुरुनंदन, इसका नाम भी अलग नाम है व्यवसायत्मिक बुद्धि। क्यों? एकमात्र है ताहा बहु ना कहो। व्यवसायत्मिक बुद्धि अर्थात निश्चयात्मिक कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति सरकार कृष्ण, उसकी एक शाखा है। लेकिन जो अव्यवसायी है वो अव्यवसायी तो बहु शाखा, अनंत अपार से अव्यवसायी है। जो अव्यवसायी है उनका बहुत शाखा, मन में बहुत सारे कामना वासना, बहु शाखा विस्तारित। तो के करे निर्णय, के करे निर्णय था, के करे निर्णय था, कौन गिनती कर सकते? के करे निर्णय था, कौन गिनती कर सकते कितना है? बहुत सारा, बहुत शाखा विस्तारित। तो के करे निर्णय, कौन गिनती कर सकते उनका कितना भाषा है, कितना मन में कामना वासना है। पुष्पेरो साजने जहा इष्ट मिष्ट कथा, कर्मी हृदयता करे प्रफुल्लिता, সেই বেদবাদী সব ভোগেরও কারণ, যথা সর্ব সেই কথা করয় বরণ, মূর্খ সেই ভোগবাদী আপাত মধুর, দত্তচিত্ত হয়ে যায় আসলে ফতুর, কামাত্মনা লোক সব স্বর্গভোগ চায়, কর্মফল ভোগলিপ্সা আর না বুঝায়, আরম্ভরে ভুলে যায় ভোগৈশ্বর্য চায়, বুদ্ধিযোগ 1 লক্ষ তাহা নামা নয়, পুষ্পের সাজনে যাহা ইষ্টমিষ্ট কথা। इसका कहता है पुष्टि साजना था, इंग्लिश में फ्लावरी लैंग्वेज, अर्थात सुनने बहुत मीठा लगता है लेकिन काम करना नहीं है। पुष्पेर साजने जहाँ इष्ट मिष्ट कथा, कर्मी हृदय तहा करे प्रफुल्लिता। इस तरह बात सुनकर कर्मी बहुत खुश, हाँ ये करने से मिल जाएगा। कर्मी हृदय तहा करे प्रफुल्लिता, সেই वेदवादी सब भोगेरो कारण। अब अभी जो बात है कर्मी हृदय जो प्रफुल्लित करते हैं, इस तरह बात तो वेदों में लिखा है, इस तरह करने से ये करो यह मिलेगा, वो वेदों में लिखा है। तो इसलिए बता हाँ সেই वेदवादी, वेदवादी शब्द अर्थ क्या है? वेदवादी हाँ 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 व्यक्ति कहता है, ओके। और हाँ जो पालन करने वाला, ओके। और
वेदवादी अर्थात वेद का नाम से चलते हैं, लेकिन वेद का असलियत नहीं जानते हैं। वेदवादी, वेदवादर अर्थ, वेदवादर अर्थ देखते, तथाकथित वेदेर अनुगामी। वेदवाद अर्थात वेद का बात करते हैं, हाँ वैदिक है, द्विवेदी चतुर्वेदी, हाँ, और जीवन में वेद देखा ही नहीं है चतुर्वेदी, वेदवाद रहता अर्थात उनका है तथाकथित वेदेर अनुगामी। সেই वेदवादी सब भोगेर कारण। इस तरह जो वेद को मानते हैं, क्यों मानते हैं? ये मानेंगे तो भोग कर सकते, हाँ ये लिखा है तो भोग करो। যথাসর্ব সেই কথা করয়ে বরণ। যথাসর্ব সেই কথা करए बरन अर्थात যথাসর্ব সেই কথা, इसका अर्थ वो सोचते हैं यही है अल्टीमेट कंक्लूशन। हिंदी क्या? ये है शास्त्र का सिद्धांत सार है, इस तरह सोचते हैं। যথাসর্ব সেই কথা करए बरन, वो सोचते नहीं ये सर्वश्रेष्ठ है, इसके बाद और कुछ नहीं। वर्ण करना अर्थ क्या है? हाँ हाँ, जिस तरह मान लीजिए घर में कोई अच्छा चीज़ है, उसको क्या करेंगे? वर्ण कर लिया, ये शब्द है हिंदी में। हाँ, घर में कोई नया कोई ऐसे उसको वर्ण कर लिया, है कि नहीं? हाँ, सम्मान के साथ ग्रहण करना, ग्लैडली एक्सेप्ट, वर्ण करना। तो उन्होंने इस तरह बात को यथासर्व सही कथा बराबर, वो सोचते ये सर्वश्रेष्ठ उपदेश है, इसका बात कुछ है नहीं। लेकिन मूर्ख है लोग, मूर्ख से भोगवादी आपात मधुर दत्तचित्त हो जाए आसले फतुर। असले वास्तव में ये सब मूर्ख भोगवादी है, ये मूर्ख है। भोग करने के कारण देखा, हमें जहाँ पर भोग करने का चीज़ मिलते हैं इसको मान लेते हैं। आपात मधुर, आपात मधुर अर्थ, आपात मधुर शब्द अर्थ क्या है? हाँ, इमीडिएट हैप्पीनेस। आपात मधुर लग रहा है, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वास्तव में मधुर नहीं। आपात मधुर, जो आपात मधुर आता है खुश लेनी कि मज़ा लग रहा है, लेकिन बाद में जलेगा, तो वो सुख है, खुश लेने का सुख है आपात मधुर। तो वही भोग है। उसी तरह मूर्ख से भोगवादी आपात मधुर दत्तचित्त हो जाए आसले फतुर। दत्तचित्त शब्द अर्थ क्या है? दत्तचित्त, दत्त शब्द सुना, सभी सुना है। हाँ, दत्तात्रेय नाम सुना, तो दत्तात्रेय शब्द अर्थ क्या है? हाँ हाँ, दत्त अत्रेय, बागदत्ता नाम सुना? बागदत्ता जिसे बाघ को दे दिया। अच्छा ठीक है, जटिल जाना देना। दत्त अत्रेय, अत्रेय ऋषि को जो भगवान ने वचन दिया था मैं आपका संतान रूप जन्म ग्रहण करूंगा, इसलिए उनका नाम दत्तात्रेय। दत्त अत्रेय, अत्रेय मुनि को उन्हें खुद ने दे दिया, मैं तुम्हारे संतान रूप जन्म ग्रहण करूंगा। दत्त, दत्त अर्थात दे चुका, तो दत्त अर्थात जो दे दिया। जिस तरह बाघ दत्ता, एक लड़की जन्म ग्रहण किया, पिता ने बोल दिया तुमके बड़ होने चाहिए, तुम्हारे लड़का के शादी दे देंगे, तो बाघ दत्ता, बाघ को उसे दान कर दिया। शादी नहीं हुआ, लेकिन दिया कैसे? बाघ कैसे, उसका बाघ दत्ता। तो दत्त चित्त अर्थात चित्त ने खा दिया, और चित्त इंद्र तृप्ति में दे दिया, ये मेरा जीवन का लक्ष्य है। वास्तव में आसले फतूर, वो लग रहा है मेरा पास इतना कुछ है, लेकिन वास्तव में वो फतूर है। फतूर शब्द अर्थ क्या है? हाँ, फतुआ, फतुआ जानते? फतुआ, हाँ, फतुआ जहाँ पे पैसा रखते हैं ना, आज पहले ज़माना में जो अभी जो बेल्ट पकड़ा थोड़ा उसका क्या बोले एडिशन चेंज हो गया है, अभी बेल्ट लगा के घूमते हैं फतुआ, वो कपड़ा का जाली के जो पैसा रखे उसका नाम फतुआ बोलते हैं। जब वह कुछ नहीं रहता है उसका नाम फतूर, अर्थात फतुआ बैंक क्राफ्ट, कोई पैसा नहीं है, फकीर। फतूर शब्द से फकीर शब्द आ गया। फतूर अर्थात पेनीलेस, कोई शब्द। तो
एक खुद को इंद्रिय तृप्ति करने लगा हाँ हम कितना इंद्रिय तृप्ति करेंगे, लेकिन वो चित्त को इंद्रिय तृप्ति में लगा दे, खुद का कंट्रोल नहीं है, उनका एक भी इंद्रिय उनके नियंत्रण में नहीं है, अर्थात वो कितना बार भौतिक बन गया, उनके इंद्रिय भी उनके नियंत्रण में नहीं है। कामात्मना लोग सब स्वर्ग भोग चाहे। कामात्मना लोग इस तरह जो कामना वासना उनका जीवन का लक्ष्य क्या है, स्वर्ग जाना। कर्मफल भोग लिप्सा आर ना बुझाए, ये जो उनका जीवन का एक ही लक्ष्य है, हाँ ये कैसे इंद्रिय तृप्ति कर सकते, ये सुर के और जो कुछ हो सकते उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहते। आरंबर भूले चाहे भोगाईश्वर्य चाहे, वो आरंबर अर्थात हाँ दिखाना, हाँ डेकोरेशन, वहाँ से भूल जाता है। हाँ और भोग ऐश्वर्य चाहते हैं, बुद्धि जो एक लक्ष्य तहा ना बुझे, लेकिन बुद्धि जो कृष्ण भक्ति जो सर्वश्रेष्ठ है इसको खोबरी में नहीं घुसते हैं उनका। तो ये बुद्धि जो क्या कितना श्रेष्ठ है, और जो बुद्धिमान नहीं है, जो कृष्ण भक्त नहीं उनका बुद्धि कितना शाखा विशिष्ट है। तो अर्थात जो कृष्ण भक्त होगा उनका बुद्धि क्या होगा, एक लोग का फिक्स, वहाँ से और हिलेगा नहीं। इसीलिए उनका क्या कहता है, उनका प्रज्ञा को क्या बोलेंगे, स्थिर। इसीलिए उनका क्या बोलेंगे, स्थित प्रज्ञा। कैसे हो सकते इस तरह, ये हो सकते क्या, हाँ हो सकते। कैसे इस तरह हो सकते, अच्छा यदि होगा उनका लक्षण क्या है, किस तरह बातें करते हैं, किस तरह बोलते हैं, किस तरह चलते हैं, तो उसके आंसर हम कल सुनेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गीतार गान की जाए। जरे रूपादि नहीं परे ओथा किना मध्य मात्र रूप गुण सकली भावना। অতএব নিরাকার যদি নিরাকার তাহাতে তো মারো দুঃখ কিসের আবার। आश्चर्य आत्मारो कथा ना बोझे यथा तथा। आश्चर्य ताहार देखा सुना आश्चर्यता हरो देखा सुना। आश्चर्य के होबा बोले
আশ্চর্যকে হওয়া চলে। আশ্চর্য তাহার উদ্যাপনা, আশ্চর্য তাহার উদ্যাপনা। আশ্চর্য হইয়া শুনে তথাপি বা নাহি মানে, আশ্চর্য যে আশ্চর্যের কথা, আশ্চর্য যে আশ্চর্যের কথা। আশ্চর্য হইয়া রহে, আশ্চর্য বুঝতে নহে। আশ্চর্য অতি দুর্লভতা, আশ্চর্য অতি দুর্লভতা। সিদ্ধান্ত আত্মারো কথা শুনো হে ভারত, বেদান্ত আত্মারো কথা শুনো সেই মত। দেহি নিত্য মরে নাহি সকল দেহে, দেহের বিনাশ তাই নহে তো সুখে। নিজ ধর্ম দেখি পুনঃ না হও বিকার, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ করা ধর্ম যে সকল, অনায়াসে পাইয়াছ স্বর্গদ্বার খোলা,
কার যেতে নাহি করো অবহেলা। ভাগ্যবান বীরাসে হেন যুদ্ধ পায়। যুদ্ধ করি যজ্ঞ ফল ক্ষত্রিয় লাভ। অতএব তুমি পারত যদি যুদ্ধ ছাড়ো। সধর্ম সকীর্তি সব একত্রে উগার। তোমার অকীর্তি লোক নিশ্চয়ই গাহিবে। বাঁচিয়া মরণ তব বিঘোষিত হবে। মহারথ যারা সব নিন্দা যে করিবে। ভয় পেয়ে ছাড়ে রান তারা যে বলি। যাহাদের গণ্য মান্য তুমি যে সকলের চক্ষে ছোট হইবে তখন। কত গালা গালি দিবে অকথ্য কথা। ভাবি দেখো তব হিত কি হবে তখন। নিজ নিন্দা শুনি তুমি নীরব রহিবে। বল পার্থ সেই নিন্দা কেমনে সহি। মরে
যদি স্বর্গ পাও সেও ভালো কথা। বাঁচিয়া পাইবে ভোগ নহে সে অন্যথা। বাঁচা মরা দুয় ভালো যুদ্ধেতে নিশ্চয়। হেন যুদ্ধ ছাড়ো তুমি আশ্চর্য বিষয়। কন্তে উঠা তুমি নাহি করো হেলা। যুদ্ধ করিবারে নিশ্চয় করো এই অবেলা। সুখ দুঃখ সমকর নাহি লাভ জয়া জয় নাহি ভয় কর্তব্য বলি। লাগিয়া তুমি শুধু যুদ্ধ কর। নাহি তাতে পাপ ভয় এই সত্যবর। জ্ঞানের বিচারে সব বলিন তোমাকে। এবে শুন বুদ্ধি যোগে জ্ঞান পরিপাকে। নিরযোগ্যতা যদি পরিপাক ভক্তি দ্বারা বুদ্ধি যোগ তবে সে বুঝা। ভক্তিযুক্ত কর্ম হয় কর্মযোগ না। যাহার সাধনে কর্ম বন্ধন বিরাট।
ক্ষয় ব্যয় নাহি নাশ সে কার্য সাধনে যাহা পার করে যাও সঞ্চয় ধনে স্বল্প মাত্র হয় যদি সে ধর্ম সাধন মহাভয় হতে রক্ষা পাইবে তখন ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি হে কুরুনন্দ একমাত্র হয় তাহা বহু না কখন অনন্ত অপরাশে অব্যবসায়ী হয় বহু শাখা বিস্তারিত কে করে নির্ণয় পুষ্পের সাজনে যাহা ইষ্ট মিষ্ট কথা কর্মীর হৃদয় তাহা করে প্রফুল্লিতা কর্মীর হৃদয় তাহা করে প্রফুল্লিতা সেই বেদবাদী সব ভোগের কারণ যথা সর্ব সেই কথা করয়ে বর যথা সর্ব সেই কথা করয়ে বর মূর্খ সেই ভোগাবাদী আপাত মধু তত্ত্ব চিত্ত হয়ে যায় আসলে ফতু
কামাত্মনা লোক স্বর্গ ভোগ কর্ম ফল ভোগ লিপ্সা আর না বুঝা আরম্বরে ভুলে যায় ভোগ ঐশ্বর্য চায় বুদ্ধি যোগ এক লক্ষ্য তাহা না মন ভক্তি বেদান্তা বলে গীতার গা শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा जी की कृष्ण बलराम भगवान की पतित पावन गौनिताई की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की भक्ति विघ्न विनाशनी सिंहदेव भगवान की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की गीतार गान की सावित गौर भक्तवृंद की गौर प्रेमानंद।